आत्मानुशासन नामक एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मोह त्याग की प्रेरणा चर्चा चल रही थी। शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा की बात हमने की थी शायद पहले। शरीर से राग छोड़ने की वास्तव में संपूर्ण जिनागम मोह त्याग की प्रेरणा के लिए ही समर्पित है। शास्त्रों में जितनी भी बातें मिलती है उन सब के निष्कर्ष में भी हम जाकर के देखें, सबकी गहराई में भी हम जाकर के देखें तो एक ही बात सामने आती है कि ये जीव मोह का त्याग कैसे करे। और मोह में भी जो शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि रूप असली मोह है वो मोह छोड़ने की बात है। सारा जगत इसी चक्कर में उलझा हुआ है। संसार दशा एकमात्र इसी का नाम है। देखिए, मोह का नाम संसार दशा, मोह जिसे मुख्य कहा है दर्शन मोह, उसके छूटने का नाम मोक्ष मार्ग, और मोह के पूरी तरह से अभाव का नाम मोक्ष, मोह क्षयात। मोक्ष शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है मोक्ष, मोह और क्षय। मोह से तो लेना मोह और क्षय से लेना क्षय। तो मोक्ष किसका नाम है? मोह के क्षय का नाम मोक्ष है, उसका नाम मुक्ति है। भगवान महावीर स्वामी को आज प्रातः मुक्ति हुई 2539 वर्ष पहले, और आज के पहले 30 साल तक वे इस मोह के त्याग की ही प्रेरणा देते रहे। 30 साल तक उन्होंने समूह शरण में बैठ करके किया क्या, ये बताओ। क्या किया वहां बैठ करके? कितने तो शास्त्र लिखे थे, किस किस को बैठा करके समझाया था, क्या किया था वहां बैठ के? एक भी तो शास्त्र नहीं लिखा, ठीक है। और कोई घर गृहस्थी का तो कुछ काम था नहीं, न व्यापार किया न बिजनेस किया, चुपचाप बैठे रहते थे और समूह शरण में बैठ करके बोलते थे। ये भी हम क्या कहें, उन्होंने तो दीक्षा ली थी, उस समय मौन की प्रतिज्ञा ले ली थी। तो जिसने जीवन पर्यंत मौन रहने की प्रतिज्ञा ले ली हो वे 30 साल तक बोलते रहे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। तो मौन रहने की प्रतिज्ञा लेने के बाद बोले तो एक शब्द भी नहीं, लेकिन फिर भी 30 साल तक सबको ये समझाते रहे कि मोह का त्याग करो और मेरे बराबर में आके बैठ जाओ। समूह शरण में बैठकर जगत के जीवों को यही उपदेश देते रहे कि सुख नहीं है जिन विषयों में आप मान रहे हो, उनमें आनंद नहीं है। जिधर आप दौड़ रहे हो ये आपकी दौड़ अंत में फाइनली निगोद में ले जाकर के रुकेगी, जिस दिशा में हम दौड़ रहे हैं। ये बात हमें वो समझाते रहे और वो चले गए और हमने खूब लड्डू खाए। तो चल दिया समझाने वाले, रोज टोकते थे, रोज समझाते थे, रोज ये सिखाते थे, अब छुट्टी मिली हमारे को। अरे राम, कार्यक्रम चलता है ना,
अपने घर में कोई फंक्शन चल रहा हो तो कितना बिजी रहते हैं अपन। तो अभी तो ये देश में बहुत बड़ा आयोजन चल रहा था भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का, फुर्सत नहीं थी, क्योंकि 7 घंटा 36 मिनट, 7 घंटा 12 मिनट और 9 घंटा 36 मिनट 4 समय के दिव्य ध्वनि फिरे थे। अब दिन भर में 9 घंटा 36 मिनट, 9.5 घंटा, पौने 10 घंटा जहाँ बीतता हो जिस आयोजन में, उसको दूसरे काम करने धरने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। तो जिस दिन मुक्ति मिल गई अब कोई काम ही नहीं। जिसको वे सारे जीवन पर्यंत ही बतलाते रहे, ये उसे उपादेय मानता रहा। और आश्चर्य की बात तो तब होती है कि जब न केवल उसे उपादेय मानता है, उन्हीं के सामने खड़ा होकर उन्हीं चीजों की भीख मांगता है जिनका वे निषेध करते रहे। उनके सामने खड़े होकर। आज तो बहुत लोग मंदिर आए होंगे, जो लोग कभी मंदिर नहीं आते, ऐसे लोगों के भी कदम मंदिर की तरफ बढ़े होंगे लड्डू चढ़ाने के लिए। और मंदिर में आए होंगे तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने धमकियां दी होगी कई ऐसे होंगे जो अपनी डिमांड रखी होगी कि देख महावीर भगवान तेरे सामने आता तो नहीं हूं मैं, कभी आज आया हूं, मेरा ये काम हो जाए। ये महावीर भगवान भी समूह शरण में जो बैठे थे, 30 साल तक जो उपदेश दे रहे थे, वे भी आज वर्तमान में सिद्धालय में बैठ करके क्या सोचते होंगे। देखो तो सही, इनको जो चीज मैं समझाता रहा, जिसके निषेध की प्रेरणा देता रहा, जिनके त्याग का उपदेश देता रहा, सारे जीवन पर्यंत मैंने अपनी आधी जिंदगी इन लोगों को ये बात समझाने में लगा दी कि भैया पंचेंद्रिय के किसी विषय में सुख नहीं है, किसी विषय में आनंद नहीं है। अपनी दृष्टि को इन सब विषयों से हटाओ और अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि केंद्रित करो। ये उपदेश में देता रहा। और ये क्या मांग रहा है? सुख प्राप्ति के लिए वही चीज मांग रहा है। मैंने मेरा तो आज तो मोक्ष हुआ, आज मैं चला गया और आज ही सारे उल्टी उल्टी बातें करने लगे। क्या किया था वो लोग? रोने बैठे थे क्या इंद्रभूति गौतम? उनके गुरु थे कि नहीं थे? डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि नहीं थे। अभी यदि आपसे ये पूछा जाए कि भगवान महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य कौन था, प्रमुख शिष्य कौन था, तो क्या जवाब देंगे आप? इंद्रभूति गौतम? नहीं ऐसा, इंद्रभूति गौतम उनका प्रमुख शिष्य था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं था? फिर तो 3-4 बार सुनी मैंने, अभी 4-6 महीने के पीरियड में ज्यादा से। एक तो वीर शासन जयंती के दिन कनाडा में थे हम लोग, वीर शासन जयंती का प्रसंग बना उस समय, तो डॉक्टर साहब का स्पेशल प्रवचन इस विषय पर था, वीर शासन जयंती पर टोरंटो में। तो वहाँ उसके बाद में एक जगह और क्या नाम है डलास में, और उसके बाद में अभी कहाँ रवि शिविर में भी बीच में एक दिन बोले थे, थोड़ा सा बोले थे। और बात देखो, अपने को बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज आप किसी भी विद्वान से इस तरह की बात करें कि भगवान महावीर स्वामी का मुख्य शिष्य कौन था, किसी भी धार्मिक सभा में बात करें, हर व्यक्ति यही बात कहता है कि गौतम गंधर उनके मुख्य शिष्य थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि वे शिष्य कब बने, ये बताओ। और भगवान महावीर स्वामी ने उनको क्या पढ़ाया था और कब पढ़ाया था? कब पढ़ाया था बोले? जब से गणधर बन गए उससे पहले तो महावीर भगवान कुछ बोली ही नहीं थी। माने वो तो बौद्ध ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का गुरु था। मानव स्तंभ को देखने मात्र से उसका मान गलित हो गया।
इंद्रभूति का। पूरी कहानी सुनाने में कुछ फायदा नहीं, मैंने सुनाई है कई बार। मानव स्तंभ देख करके का मान गलित हो गया, सम्यक दर्शन हो गया उसको। समोच्चरण में जैसे जैसे कदम आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते बढ़ते वस्त्र उतर गए, गुणस्थान ऊपर चढ़ गया, 6वां 7वां गुणस्थान हो गया। जो अभी तक मतिश्रुत ज्ञान का धारी था वो अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान का भी धारी हो गया। द्वादशांग का पाठी हो गया। नग्न दिगंबर मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत, मतिश्रुत अवधि और मने पर्य ज्ञान का धारी, रिद्धिधारी मुनिराज अपूर्व ज्ञान का धारी हो गया। और अब वहां जाकर के भी बैठा है पीठ पर। अभी तक भगवान महावीर स्वामी बोले नहीं। और अच्छा, अब भगवान महावीर स्वामी समझाएंगे तो क्या समझाएंगे जी उसको? तो समझाएंगे क्या समझाएंगे? मुनि वो तो मुनि है, वो तो गणधर है, वो क्या समझाएंगे? वो क्या समझना बाकी रह गया? सभा में बैठे हुए सब समझदार लोगों में सबसे समझदार है क्या? जितने लोग भगवान महावीर स्वामी की सभा में बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा पात्र, सबसे ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि योग्यता वाला वो इंद्रभूति गौतम है। अब क्या उनको समझाया? क्या समझाया? तभी तो गणधर बना, इतनी योग्यता थी तभी तो। हम तो ये रहे उसके गणधर बनने के बाद तो महावीर भगवान का उपदेश शुरू हुआ। आप कैसे कहते हैं कि वो महावीर भगवान का शिष्य था? हम कहते हैं न तो महावीर भगवान उसके दीक्षा गुरु थे और न शिक्षा गुरु थे। तो उसने महावीर भगवान से शिक्षा ली थी क्या? शिक्षा भी नहीं ली थी। तो दीक्षा ली थी क्या महावीर भगवान से? दीक्षा भी नहीं ली। तो ना तो दीक्षा गुरु है ना शिक्षा गुरु है, तो कैसे गुरु है? इसलिए यह बात कहना किसी भी रूप में उचित नहीं है कि गौतम, देखो गौतम महावीर स्वामी का शिष्य था कि नहीं था, हम इसके बारे में नहीं कहना चाहते। लेकिन महावीर भगवान ये कहें कि ये मेरा शिष्य है, ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने महावीर भगवान को देख करके उपदेश ग्रहण किया होगा, उनकी बात को सुनकर के उपदेश ग्रहण किया होगा, उन्हें उनका शिष्य कहा जा सकता है। खैर 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होता रहा। इंद्रभूति जैसे अनेक लोग बैठ करके सुनते रहे। त्रयोदशी का दिन अंतिम दिन था जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली। त्रयोदशी 13 धन्य थी वो 13। क्यों धन्य थी? आज का अंतिम व्याख्यान धन्य हो गए हम तो, इसलिए धन्य क्यों थी? अंतिम दिन सुनने को मिला इसलिए। अच्छा, मतलब अपना यहाँ रोजाना प्रवचन चलता है, किसी दिन ऐसी घोषणा हो कि आज के बाद में यहाँ मंदिर में कोई प्रवचन नहीं होगा, अंतिम प्रवचन है आज का, तो क्या धन्य हो जाएंगे? पर बहुत अच्छा लगता है, लोग छुट्टी मिली अपने को, रोजाना 1-2 घंटा बेकार होता था मंदिर जा करके, आज के हमारे को छुट्टी मिल गई, अब जाना नहीं है, सुनना नहीं। धन्य किसके लिए है? मतलब अंतिम देशना। आप कह रहे हो धन्य तेरा इसलिए कि वो अंतिम देशना थी। अरे अंतिम देशना थी इसलिए धन्य नहीं है। जिन्होंने अंतिम बार सुना, जिन्होंने पहली बार सुना, जो अंतिम दिन आ गए थे, वो एक दिन सुनकर के भी धन्य हो गए। जो अंतिम दिन वहां आए, पहले कभी नहीं आए थे, और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर के उन्होंने मुक्ति का मार्ग पा लिया, तो उन्होंने कहा अरे हमारे तो धन्य हो गया जीवन, आज तक नहीं सुना था, उसका रोना रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज सुनकर के भी हमें मानो मुक्ति का मार्ग मिल गया, धन्य हो गए हम। और पता है आज भी हम तो मना कर रहे थे, कह रहे थे कल चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, दिवाली के दिन चलेंगे, परसों।
दीपावली तो पहले भी मनाई जाती थी। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के पहले भी दीपावली तो मनाई जाती थी, और दिवाली की छुट्टी तो होती होगी। रामचंद्र जी अयोध्या लौट करके आए थे, तब से दीपावली मनाई जाती है। मुनीश्वरनाथ भगवान के काल की बात है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के हजारों वर्ष पहले से दीपावली मनाई जाती है। भगवान महावीर स्वामी तो संयोग से होते थे, निर्वाण चले गए, चांस की बात है। अरे लड्डू तो मोक्ष जाने की वजह से चढ़ाते हैं, तो उससे पहले मोक्ष गए ही नहीं थे, तो चढ़ाते कैसे? महावीर स्वामी ये मोक्ष जाने के वजह से चढ़ाते ना लड्डू, तो अब मोक्ष ही नहीं गए थे तो भी चढ़ा दो, अपने क्या फर्क पड़ता है? दिवाली के दिन लड्डू, दिवाली के दिन क्यों चढ़ाएंगे? तो शांतिनाथ भगवान मोक्ष देते थे, पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष सप्तमी के दिन जरूर चढ़ता होगा, उससे पहले जो लोग चढ़ाते होंगे। हाँ तो क्या हो गया? ठीक है, भेदभाव क्यों करते हो? हाँ तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? अपने को उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ अब भगवान के ही तो चढ़ा रहे हैं, ऐतराज तो करो जब भगवान की जगह खुद की प्रतिमा लगा के उसमें चढ़ाने लगे। ऐसे भी हो रही है धीरे धीरे, युग जमाना किधर जा रहा है क्या पता। तो खैर हमें तो ये कहना है, हम तो बात कर रहे थे इंद्रभूति के संदर्भ में, हम तो बात कर रहे थे कि उससे पहले भी दीपावली तो मनाई जाती होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहकर के रुक गए होंगे, छुट्टी के दिन चलेंगे परसों सुनने के लिए, आज नहीं चल रहे, और फिर किसी ने दबाव डाला होगा तो आज ही आ गए 13 को ही सुनने के लिए। जब 13 को ही सुनने के लिए आ गए तो और चतुर्दशी को मिली नहीं देशना, उन्होंने कहा अरे कल की तो 13 की धन्य हो गई, हम तो कदाचित नहीं आते तो क्या होता। लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अंतिम देशना हमने सुन ली और अपना हित भला हो गया, इसलिए वो 13 धन्य 13 के नाम से प्रसिद्ध हुई। चतुर्दशी के दिन उपदेश तो नहीं मिला, सुनने को अवसर तो नहीं मिला, लेकिन भगवान के दर्शन मिले। उनकी वाणी सुनने को नहीं मिली, लेकिन उनका रूप देखने को मिला जिस चतुर्दशी के दिन। तो कौन सी चतुर्दशी? रूप चतुर्दशी। उसका क्या रूप हो गया? 13 तो कहलाती है धन्य, और चतुर्दशी के साथ में जुड़ता है रूप चतुर्दशी। ये रूप चतुर्दशी कहाँ से आ गई? साल में 24 चतुर्दशी आती है, पता है आपको? महीने में 2 आती है ना। महीने में 2 चतुर्दशी आती है, तो साल में 24 चतुर्दशी आती है। अब 24 चतुर्दशी में ये 24वें तीर्थंकर मोक्ष गए थे, इसलिए वो चतुर्दशी रूप चतुर्दशी कहलाई। जगत के जीव तो रूप सौंदर्य से उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन भाई असली में तो भगवान महावीर स्वामी का रूप देखने को मिला ना, अमावस्या को तो वो भी नहीं मिला। दिन प्रातः काल तो लोगों के आने के पहले ही वो तो जा चुके थे, इसलिए चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं ये ख्याल में नहीं रहती हमारे वो बात। अंतिम दर्शन उनके भगवान महावीर स्वामी के जिस दिन मिले, और 13 तो धन्य उन लोगों के लिए हुई थी जिन्होंने उपदेश सुना था। रूप देख करके भी लोग धन्य हो गए, क्योंकि जो बातें उनके सर्वांग से निकलती थी वे ही बातें उनके जीवन से भी दिखाई देती थी। जो उपदेश उनकी वाणी से निकलता था वही उपदेश उनके जीवन से भी मिलता था। और देखो
कुछ दार्शनिक विद्वान इनकी व्याख्याएं इस तरह से भी करते हैं, अच्छी भी लगती है, कि देखो जिन लोगों के पास में ज्ञान नहीं है वो तो उपदेश देते हैं, अल्प ज्ञान है। जिनके पास में समझ कम है, जिनके पास में बुद्धि कम है, जिनके पास में क्षयोक्षम ज्ञान है, माने अल्प ज्ञान और मंद बुद्धि है, वो दूसरों को समझाते फिरते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ये बात ग्रहण करनी चाहिए कि जब तक पूर्णता न होवे तब तक किसी को समझाना मत। जन्म से मतिश्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी थे, दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान भी हो जाता है तीर्थंकर के जीवों को, ऐसा नियम है। जन्म से मतिश्रुत अवधि ज्ञान के धारी, दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान भी हो गया, 4 ज्ञान हो गए। और फिर उसके पश्चात 12 वर्ष तक 4 ज्ञान के धारी रह करके वे जगत में विचरण करते रहे। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 42 साल की उम्र में जाकर के उन्हें केवल ज्ञान हुआ। इस 12 वर्ष के दरमियान वे एक शब्द भी ना बोले। देते ना उपदेश, प्रचार प्रसार करते, प्रवचन करते, सभाएं लगाते, शिविर लगाते, आयोजन करते, शिष्यों को पढ़ाते, सिखाते, समझाते, जैन धर्म पढ़ने पढ़ाने सुनने समझने के लिए प्रेरित करते लोगों को। कुछ नहीं किया उन्होंने, क्यों? जब तक छद्मस्त दशा है तब तक नहीं। और एक दार्शनिक विद्वान तो ऐसा बोले कि देखो वे जानते थे कि जब तक मुझे ही पूरा ज्ञान नहीं है तब तक मैं लोगों को क्या समझाऊं, इसलिए मौन रहे। और जब पूरी तरह से जान लिया जगत को, जगत के पदार्थों को, अर्थात केवल ज्ञान हो गया, तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। और बोलना क्या शुरू किया? सर्वांग से वाणी निकलती है, और सर्वांग से वाणी का भी वे दार्शनिक विद्वान ऐसा विवेचन करते हैं। वे कहते हैं सर्वांग से वाणी का अर्थ कोई सारे शरीर से वाणी निकलती हो ऐसा नहीं है, अपितु इसका अर्थ ये है कि वे सारे शरीर से उपदेश देते हैं। सर्वांग से वाणी का क्या मतलब है? उनकी आंखें भी बोल रही है, उनके कान भी बोल रहे हैं, उनके हाथ पैर भी बोल रहे हैं। सर्वांग से वाणी का क्या मतलब है? सब तरह के लोग हैं। तो वस्तु स्थिति क्या रही है तो हम नहीं कह सकते, जो भी हो। लेकिन सर्वांग से वाणी निकलने का एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि जबान से नहीं जीवन से उपदेश दो। भगवान महावीर स्वामी की वाणी मुख से न निकल करके सर्वांग से निकलती थी, इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि जबान से नहीं जीवन से उपदेश देना चाहिए। आपकी जबान इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगी जितना आपका जीवन प्रभावशाली होगा। लोग आपके कहने से उतना नहीं सीखेंगे जितना आपके करने से सीखेंगे, आपके जीवन से सीखेंगे। कितना बड़ा संदेश और उपदेश उनके माध्यम से मिलता है और निकलता है। माने ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक अलग तरह के चिंतन करने वाले लोग ही सोच सकते हैं। आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगी सर्वांग से वाणी निकलने का ऐसा दार्शनिक अर्थ आपको नहीं मिलेगा। इसके सर्वांग से वाणी का क्या मतलब है? माने सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और फिर भी हम उसकी मौन बात को सुन रहे हैं। ये तो बोल रहा है कि बोलती प्रतिमा है, बोलते हैं। अरे साहब, ये प्रतिमा तो बिल्कुल जैसे मानो बोल रही है। कहाँ से बोल रही है? मुंह से नहीं, पूरी प्रतिमा ही बोल रही है, सर्वांग से बोल रही है, अंग अंग से बोल रहे हैं। एक एक शब्द मानो निकल रहा हो। मानो जिस वीतरागता का उपदेश 30 साल तक देते रहे, आज रूप चतुर्दशी के दिन भी जिन लोगों ने उनका रूप आकर के देखा है, उनको वही वीतरागता का उपदेश सुनने को मिला हो। देखने मात्र से ही, देखने पे भी वही उपदेश सुनने को नहीं गया। आज चतुर्दशी के दिन वही वीतरागता का संदेश मिल गया। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु से में लीन है। और आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी। महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में ये सर्वोदयी देशना है कि कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वतंत्र है,
एक एक परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। कितनी स्वाधीनता है यहाँ, और कितने स्वाधीनता का ये मार्ग है, जिस मार्ग की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या उपदेश दिया उन्होंने? मोह त्याग, देह से राग छोड़ने की प्रेरणा, मोह का त्याग करने की प्रेरणा, मोह से बचने की प्रेरणा। और कैसा मोह और कौन सा मोह? कि देह के प्रति जिसका मोह छूट गया, उसका फिर सबके प्रति मोह छूट गया। अब देखिए 30 साल की उम्र में राज्य सामने था, राज्य अवस्था मिल सकती थी, और उसे छोड़ करके उन्होंने जंगल का रास्ता अपनाया। कुछ तो दिखा होगा उनको जंगल में, क्या मिल गया था जी जंगल में? क्या दिख रहा था उनको? लड्डू मिलेंगे वहां? काय के लिए गए थे जंगल में? लड्डू के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनको इतने लड्डू मिलने लगे मोक्ष जाने पर अनगिनत लोग उनके सामने लड्डू चढ़ाने लगे। तो कहते हैं लोगों ने लड्डू चढ़ाया नहीं था, लोगों के हाथ से लड्डू चढ़ गया था। क्या 30 साल? 30 साल में दीक्षा ली, 12 साल तपस्चरण किया, और 42 से 72 तक उपदेश हुआ। 30 साल उपदेश हुआ। 2 जगह 30-30 है उनके जीवन में, 12 बीच में। उस 12 वर्ष के काल में कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान और साधना और तपस्चरण। आहार के लिए कभी निकलते थे, श्रावकों के यहाँ जाते थे, बाहर निकल के आते थे। और 30 साल तक उपदेश, त्रयोदशी के दिन अंतिम उपदेश, चतुर्दशी के दिन लोगों को दर्शन मात्र दिए। क्या सहज वो तो आयु कर्म की स्थिति अवशेष थी, इसलिए बची रही, आयु कर्म की स्थिति रही। एक दिन बीच में मौन धारण रहा, 2 दिन पहले योग निरोध हुआ उनका, और चतुर्दशी के दिन जगत के जीवों ने मौन उपदेश सुना, और अमावस्या के दिन उनके वो जो धूल थी वहां उस जगह की, उसको अपने मस्तक पर लगाया। तो अब हजारों लाखों लोग जब उस धूल को मस्तक पर लगाएंगे, तो जिस जगह से उनका निर्माण हुआ उस जगह पर तालाब बन गया, सरोवर बन गया। पावापुर तालाब के बीच में, जहाँ से भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, तालाब कहाँ आ गया? वो तालाब में से थोड़ी ना मोक्ष गए थे वो, लेकिन वो जिस जगह से मोक्ष गए ना, वो धूल भी अपने मस्तक पर लोगों ने लगाई। तो एक चुटकी धूल भी यदि एक व्यक्ति उठाता है और लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। अरे तो तालाब जैसा, सरोवर जैसा बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया, और फिर पानी भर करके तालाब हो गया वो गड्ढा। तो उस तालाब के बीच में फिर जिन मंदिर बन गया वहां, वो भगवान महावीर स्वामी की निर्माण स्थली। और प्रातः काल का समय लोग नाश्ता करके आते थे घर से, भूखे पेट थोड़ी ना आते थे, क्योंकि बहुत लंबा काल है भाई। देखो क्या होता है, जब मंदिर सामने होता है और आयोजन लंबा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दर्शन करके पहले आके नाश्ता कर लेते हैं। क्या तो जब विधान 4 घंटे चलेगा, तो नाश्ता करके बैठो ना, क्या करते हैं वो लोग। तो ऐसे ही लोग भी वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, कि भी कल तो नहीं बोले थे लेकिन आज तो बोलेंगे, अभी चलते हैं अपन। वहां जाने के बाद में तो पता नहीं क्या कितना समय लग जाए अपने को, तो खा पी करके चलो। घर में लड्डू खा रहे थे, ठंडे का समय था, घरों में लड्डू बने हुए थे, बाजार की मिठाइयाँ तो होती नहीं थी, और लड्डू से अच्छी और क्या मिठाई हो सकती है। और सर्दियों के समय बर्फी तो बनती नहीं है घर में, बेसन की चक्की मूंगदाल तो बनेगा नहीं, लड्डू ही बनते हैं। लोगों के हाथों में थे लड्डू, और वे तो कुछ खा रहे थे और कुछ खाना शुरू कर रहे थे, और खबर आ गई
क्या खबर आ गई, बाबा जी नहीं रहे? क्या, अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो थे वही। और लोग भागे घरों से, क्या कुछ खाते खाते, कुछ खाने की तैयारी करते हुए, और कुछ माताएं बहनें डालते डालती लड्डू परोस रही थी और हाथ में था, और वो तो भागी वहां, कहाँ, पावा तीर्थ धाम, जिस जगह पर वे बैठे हुए थे। और फिर क्या हुआ, वहां जाकर के देखा तो वो नक और केश कुछ भी नहीं है वहां तो, और एकदम उनके वियोग में सब वहां जाकर के, कुछ होश तो था नहीं, वहां जाकर के होश आया, लड्डू ही हाथ में रही है, छूट गया वहां जाकर के क्या होता है, लड्डू चढ़ गया। क्या वो लड्डू चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। देवों ने भी लड्डू चढ़ाया होगा, देवों ने भी चढ़ाया था कि दादी जी लड्डू नहीं चढ़ाया था? मोक्ष कल्याणक मनाते समय देवों ने लड्डू नहीं चढ़ाया था? मनुष्य रथी के जीव ही चढ़ाते हैं लड्डू। अजय त्रियंश रथी के जीवों ने चढ़ाया होगा, आए तो होंगे त्रियंश भी, 4 प्रकार के देव भी आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? मोक्ष कल्याणक मनाने का राइट तो वास्तव में देवों को ही है। मोक्ष कल्याणक, कल्याणक जानते हैं किसे कहते हैं? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं के आधार पर वे देवलोग बहुत बड़े उत्सव मनाते हैं। जो तीर्थंकर हो रहे हैं ना, उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाएं जब घटती हैं तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं और उसे कल्याणक कहा जाता है। उन उत्सव के निमित्त से भी जगत के जीवों का कल्याण होता है, इसलिए वे उत्सव भी कल्याण करने वाले होते हैं। जैसे आज के समय की यदि हम बात करें तो जितने विधान होते हैं, जितने आयोजन होते हैं, जितनी प्रतिष्ठाएं, वैसी प्रतिष्ठाएं होती है, 8 दिन का विधान हुआ, कुछ भी अनुष्ठान हुआ, उसके साथ में जोड़ दिया जाता है विश्व शांति कल्याण महामंत्र। क्या क्या जोड़ दिया जाता है? सब जगह विश्व शांति कल्याण। वास्तव में ये जो आयोजन है, ये आयोजन सबके कल्याण के लिए है, और इन आयोजनों से बहुत सारे लोगों का उपयोग बदल जाता है, चित्त बदल जाता है, बहुत से लोगों का जीवन बदल जाता है इन आयोजनों से। तो ये आयोजन वास्तव में कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि इन आयोजनों में लोग आते, उनका बदल जाता है, विचार बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है, धारा बदल जाती है उनकी। तो ऐसे ही गर्भ में आए तीर्थंकर होने वाले जीव, बहुत बड़ी घटना थी, अब उनका अवतरण होगा और उसका उत्सव मनाने के लिए देव लोग आ गए। वो गर्भ कल्याणक का उत्सव, जन्म हुआ और जन्म कल्याणक मनाने के लिए ऐरावत हाथी पर बैठा करके सुमेरु पर्वत पर ले गए और धूमधाम से उसका आयोजन किया गया। यहाँ आकर के भी आयोजन किया गया, नगरी में आकर के भी नगरी को सजा दिया गया और सारे नृत्य वगैरह किए गए और धूमधाम से आयोजन हुआ, जन्म कल्याणक का उत्सव मनाया गया। कितने लोगों के परिणाम बदले होंगे, कितने लोगों को उस घटना को देख करके धर्म में लगने की प्रेरणा मिली होगी। ऐसा उत्सव देवों ने मनाया जन्म का। अब जन्म के बाद में तो कोई ऐसा बर्थडे पार्टी मनाने का तो कुछ चांस था नहीं। अपन लोग तो जन्म के बाद भी एक तो जन्मोत्सव मनाते हैं घर में यदि बालक का जन्म हुआ हो तो उत्सव मनाते, लोगों को बुलाते हैं, लोग बधाई देते हैं और हम उन्हें मिठाई देते हैं मिठाई खिलाते हैं। तो एक तो होता है उत्सव जन्म का। अब जन्म के बाद में फिर दूसरा उत्सव कब मनाते हैं हम? बच्चा साल भर का हो गया, उसकी बर्थडे मना लो, 2 साल 3 साल का हो गया, इसकी बर्थडे मना लेते हैं, फिर एक खाना कर लेते हैं, अपन आयोजन करते हैं उस तरह का। लेकिन ये तो कोई महान काम नहीं है, जन्मदिन तो कोई अच्छा काम नहीं है। तो जन्म का उत्सव मनाने के बाद में जन्मदिन का उत्सव नहीं मनाते फिर देव लोग। घर में मनाएंगे हर साल, क्या दम है इनमें? वे क्या करें, अब तो उत्सव तब मनाएंगे जब ये अपने जीवन को सफल करेंगे। तो अब जीवन सफल कब?
कि जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली क्या उस दिन देवों ने आकर के फिर उत्सव मनाया। इस दिन का हमें इंतजार था। धन्य है आपका ये मनुष्य जन्म जो आपने संयम ले लिया। जिस बिना नहीं जिन राज कीजिए सूर्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम्मुख बीच में। दीक्षा ली उन्होंने, हम तो उसके बिना भटक रहे हैं, जग कीच में फंसे हैं। उन्होंने दीक्षा ली और देव लोग आगे दीक्षा कल्याण का उत्सव मनाने के लिए, और फिर उसके बाद में तपस्चरण करते रहे। अब क्या कोई नई घटना तो घटी नहीं। अब तो सब बात है कि इनकी दीक्षा की सार्थकता हो जाए। किसमें दीक्षा की सार्थकता? केवल यह 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत अवस्था की प्राप्ति, तो केवल ज्ञान कल्याणक चौथा, और 5वां कल्याणक मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आते हैं। तो कैसे मनाते होंगे वो मोक्ष कल्याणक? निश्चित रूप से लड्डू नहीं चढ़ाते होंगे, ठीक है ना। असली फल है ये मोक्ष फल। खैर लड्डू चढ़ गया, दूसरी मिठाइयाँ नहीं चढ़ाई जाती, और फिर लड्डू में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। तो वो जो परंपरा थी उसको ज्ञानियों ने भी अपना लिया कि ठीक है चलो। पिछले साल भी अब कई लोग तो ऐसे थे जिनके हाथ से लड्डू छूट गया था, और कई युवा पीढ़ी वाले और बालक ऐसे थे जिन्होंने अगले साल देखा, अरे पिछले साल देखा आपने कितने लड्डू इकट्ठे हो गए थे, लड्डू चढ़ाओ भैया, आज के दिन वही दिन है, लड्डू चढ़ाएंगे आज तो। क्या वो परंपरा चालू हो गई लड्डू चढ़ाने की। लेकिन बहुत सावधानी रखने वाली बात है। अब तो क्या कहें, ये बात तो कल कहनी चाहिए थी, अब तो चढ़ा चुके। लेकिन वास्तव में बहुत अनैतिकता का काम है। हमारे यहाँ तो चावल के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ नहीं चढ़ाया जाता है जिन मंदिर में। और क्या चढ़ाए हम? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम, ठीक है ना। अक्षत ही एकमात्र ऐसा है चावल चढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, तो दोबारा जन्म नहीं होता है, सूखा है, निर्दोष है, पवित्र है, निर्लिप्त है, ऊपर से किसी प्रकार का लेप और आवरण उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसा ही चावल वास्तव में चढ़ाने योग्य है। फिर कुछ गोला चढ़ाने लगे, कोई ऐतराज नहीं है, वो भी पवित्र और निर्दोष शुद्ध वस्तु है। लेकिन हम लड्डू चढ़ाएं, कोई घेवर ला करके चढ़ाए, कोई पूरी हलवा ला करके चढ़ाए भगवान के सामने, और बिखरता रहे, चीटियाँ आती रहे, और जीवों की हिंसा होती रहे, और कब का बनाया हुआ और किसका बनाया हुआ, कहाँ से ला करके, कैसे हाथों से बनाए, कहाँ से आया है, कितना प्राप्त हो गया, और फिर क्या होगा उन लड्डुओं का? वो लड्डू बाजार में जाकर के फिर बिक जाएंगे। हाँ, अब बोलो, आप रात्रि में बन रहे थे, रात्रि में बना हुआ भोजन तो वैसे ही करने योग्य नहीं। दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में करे, और रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में करे। इन दोनों में से देखो, दोष तो दोनों में ही है। इन दोनों में से अधिक दोष रात्रि के बने हुए भोजन को दिन में करने में ज्यादा है। क्या 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 चीज? हाँ हाँ हाँ, जो सब चरणानुग के ग्रंथों में सब जगह पर उल्लेख है इस तरह का। हाँ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे क्या होगा मैं तो ये कह रहा हूँ, हमने उनको लड्डू तो चढ़ा दिया, हम ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान को लड्डू खिला करके भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान आज तो लड्डू आपको देखो, लड्डू लाया हूँ आपके लिए, खाओ भगवान आपको। लेकिन ध्यान रखना, हमारी भी तरफ देख लेना थोड़ा सा, हमारा भी ध्यान रखना। हम आज आपके लिए लड्डू लाए हैं, कल आप हमारे को लड्डू मिलने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए हमारे को। क्या क्या सोचते हैं जगत के जीव भगवान के सामने, और भगवान कहते हैं कि यार लड्डू नहीं चढ़ाता तो ही अच्छा था। हाँ, एक्सचेंज ऑफर जैसा, हमने तुम्हें लड्डू दिया, तुम हमें नौकरी दो।
हमने तुम्हें लड्डू दिया, तुम हमें बेटा दो। हमने तुम्हें लड्डू दिया, हमें अच्छी बहू दो। हमने तुम्हारे को लड्डू खिलाए, बोलो क्या सोचता रहता है? ये बातें करता रहता है, इस तरह का विचार करता रहता है। तो खैर ये सारी बातें जो अयोग्य और विकृतियां इस तरह की आ गई है, और फिर और जो आ गई है न मालूम कौन कौन सी, उनकी तो क्या करें। हिंसा दान, घर घर जाकर के दीप जलाएं, पाप के काम है ये सब, अनर्थकारी काम है। ये साथ सदियों से चला आया है। आप कैसी बातें करते हो? बरसों से चला आया है हमारे घर में, कैसे रोका जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई परंपरा अनादिकालीन नहीं होती, कभी न कभी शुरू होती है, और कोई भी परंपरा अनंत काल तक चलने वाली नहीं होती। कोई महापुरुष आते हैं और उस परंपरा को दृढ़ता से बंद कर देते हैं। जो अयोग्य है वो कार्य हम नहीं करते। हम न जलाते हैं न जलाने की प्रेरणा देते हैं। क्या क्या होगा उसको, एक इंद्रिय जीव को जला करके, और घर घर जाकर के आप जलाया हो। आपको पता है अनर्थ दंड कहा है, महापाप कहा है अग्नि देना किसी को। अग्नि देना किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है पता है आप? शमशान में आग देना, अग्नि देना। और हम क्या दे करके आ रहे हैं बोलो? नहीं, हम अग्नि थोड़ी ना दे के आ रहे हैं, हम तो दीपक रख करके आ रहे हैं पड़ोसी के घर में। क्या है, जलता हुआ है कि बुझा हुआ है? और फिर क्या करेंगे वो, उससे क्या करेंगे बोलो? वास्तव में जो दीप शब्द का भी जो प्रयोग किया है अपने यहाँ आगम में, शास्त्रों में, वो दीप शब्द का प्रयोग शास्त्र के लिए किया है। दीपक है। जिन मंदिर में जहाँ दीपक चढ़ाने की बात है, जहाँ दीपक रखने की बात है, यहाँ वो दीप कौन सा है? वो ज्ञान दीप। अब बारे भावना में नहीं बोलते हम, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म चोर, या विद बिन निकते नहीं बैठे पूरब चोर। समय हो रहा है, मैं काफी, लेकिन छुट्टी का दिन है इसलिए कोई बात नहीं, 2 5 मिनट नहीं। हमारा बस चले तो हम तो घर में चूल्हा भी नहीं जलाएं, लेकिन क्या करें? आरती करने के लिए अपने वहाँ क्यों दीपक जलाते हैं? तो नहीं, लेकिन क्यों, तो वो बात ही नहीं है। ज्ञान दीप की चर्चा है सब जगह। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, तो अज्ञान अंधकार आपके बाहरी दीपक से दूर होगा क्या? बाहरी दीपक से तो घर का अंधकार दूर होता है। तो अज्ञान अंधकार किससे दूर होता है? कि अज्ञान अंधकार तो ज्ञान दीपक से दूर होता है। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, क्यों नहीं होत प्रकाशन हरि। निर्वाणी स्तुति है ना। श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम, श्री जिनेन्द्र देव की ध्वनि वो दीप शिखा के समान है, उसके लिए दीपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अज्ञान अंधकार जिससे दूर हो उसके लिए दीपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। आप क्या बात कर रहे हो? आप दीपम निरूपामीति बोल रहे हो, दीप नहीं जलाते हो आप लोग, कितना झूठ बोलते हो। तो कहते हैं ऐसा, आप लोग दीपम निरूपामीति बोल रहे हो ना आप, तो फिर हम ये कह रहे हैं मोहांधकार, मोह रूपी अंधकार विनाशनाय है। तो आपका ये दीपक क्या मोह अंधकार को विनाश करने में समर्थ है? मोह अंधकार का विनाश कैसे होगा? कि मोह त्याग की प्रेरणा जहां दी गई होगी वहीं तो होगा। गुणभद्राचार्य मोह त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं, जिनवाणी के पठन पाठन से मोह रूपी अंधकार दूर होगा। क्या माने? मोह अंधकार को दूर यदि करना है तो जिनवाणी ही एकमात्र उसके लिए माध्यम है। और फिर उनके माध्यम से जलाना और पटाखे फोड़ना और क्या क्या। अभी तो खैर समाज जो है वो बहुत जागृत हो गया है। काफी लोग आज, मतलब मैं, आप मान करके चलिए, कम से कम हजारों लाखों लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो जैन नहीं होते हुए भी पटाखे त्यागते हैं, नहीं छुड़ाते। स्कूलों में भी बहुत सावधान रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सावधान रहते हैं। कितने प्रकार की हानियां हैं सोच नहीं सकते अपन, और उसमें मजा कितना आता है क्या पता।
हाँ, तो बहुत सारी बातें हैं, तो अनेक बार की है मैंने पहले से। बहुत ज्यादा तो कान बंद करेगा, जिसकी आवाज तो आती नहीं है, जिसकी गंध तो आती नहीं है, आंखें बंद कर लेता है, जो देखना तो आता नहीं है, क्या छूना तो आता नहीं है, जलते हुए बम को हाथ में क्या बात कर रहे मतलब उसको छू नहीं सकते, खाने की चीज नहीं है, सूंघने की चीज नहीं है, ठीक है ना। देखने में मजा नहीं आता, सुनने में आनंद नहीं आता है, चखा नहीं जाता। मैं पांचों इंद्रियों के विषयों में किसी इंद्रिय के विषय तो मतलब देखो, निश्चय से तो आत्मा में आनंद है, अब व्यवहार से जगत के जीव पंचेंद्रिय विषयों में आनंद मानते हैं। अब इनमें पंचेंद्रिय विषयों में भी कौन से इंद्रिय का आनंद आ रहा है क्या पता, कहीं नहीं है, पता नहीं क्या है। हाँ, वो तो बतलाते हैं ना बाबूजी, आतिशबाजी देखी थी आपने बड़ी चौपड़ का वो प्रसंग, वास्तव में वो बहुत खतरनाक प्रसंग है, वो 40 साल 50 साल पुराना जो आप बतलाते हैं, आपसे सुना है हमने, मैं तो कई जगह सुनाता भी हूँ वो प्रसंग। आंखों देखा हाल, आंखों देखा, बाबूजी बैठे हैं यहाँ पर, देखो प्रवचन में अभी, ये इनकी आंखों देखी घटना है। बड़ी चौपड़ पर दीपावली के प्रसंग पर विदेशी पटाखे और आतिशबाजी का बहुत बड़ा आयोजन एक रखा गया था, और उस आयोजन में खूब बड़ी चौपड़, खूब पटाखे फोड़े गए। और दूसरे दिन प्रातः काल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने के लिए बड़ी चौपड़ गए, तो देखा कि वो जो है ना, ये जो सब्जियों के टोकरे ऐसे बड़े बड़े, ऐसे टोकरों में चिड़ियाएं और कबूतरों के डेड बॉडी हजारों लाखों को भर भर करके, क्योंकि वो जो पेड़ के ऊपर जो रात्रि विश्राम कर रहे थे, ये सब के सब वहां होते रहे, हजारों लाखों चिड़िया कबूतर और सब वहां हो गए। तो हमें दर्द नहीं आता बिल्कुल, तो क्या कैसा दृश्य देखा होगा इन्होंने, हम तो उसके बारे में कल्पना करके ही कैसा सोचते हैं कि कैसा लगता है। एक चींटी भी कैसे मर जाए अपने को कैसा लगता है। तो हिंसा से बचें, हिंसा दान से बचें, उसके संबंध में जो विकृतियां हैं उनसे बचें। अब तक जो किया तो किया, आगे नहीं करेंगे। अच्छा काम हो, कोई योग्य कार्य हो जिससे अपना भी भला हो, जगत के जीवों का भी भला हो। 30 साल तक तो महावीर स्वामी से सुनते रहे, अब महावीर स्वामी नहीं है तो कोई और से सुने, कोई और सुनाने वाला नहीं हो तो खुद पढ़ें, और उनके उपदेश में जो बातें आई थी उन बातों को गहराई से हम स्वीकार करें। असली बात तो उनके शिष्य इंद्रभूति ने स्वीकार करके, उपदेश को स्वीकार करके मनाई थी दीपावली, शाम तक केवल ज्ञान ले लिया था। तो हम भी न से ही केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। इस युग में यदि केवल ज्ञान न मिल सकता हो तो सम्यक ज्ञान तो हो ही सकता है। जनवाणी के माध्यम से और उनके द्वारा दिए गए उपदेश के माध्यम से हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में अपने उपयोग को लगाएं, और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साथ में लेकर के मोक्ष का मार्ग अपने जीवन में प्रकट करें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी बात को ठीक बात, बहुत बढ़िया। नाश देखू ज्ञान के प्रकाश देखू आपा परिभाष बालू की कहानी है। चंद्र में ज्ञान देखू बंधन देखू पर पिछान देखू परम प्रमाणी है। अनुभव काल देखू जीव के जतान काउन देखू भव्य उड़वाणी है। जहाँ आधार देखू पार के उधार सुख विस्तार देखू ऐसी चिन्हवाणी जुवानी की सुखी अद्भुत परमान पना लाल की करे माता मोहियाल चिन्हवाणी भारती तो जो दिन रहे जो मेरा शरणा गए तो भाग
या वाणीचे ज्ञान दे तुझे लोकालो सोवाणी मंत्र झाले तुझो. शांति वाणी माता आर्थिक